में मलबे में दबी बस का पता चला। सड़क से 500 मीटर नीचे खाई में मिली। अब तक 13 मौतें। आईटीबीपी की 3 बटालियन आज सुबह से जुटी है। राहत और बचाव के काम में तेजी से चल रहा ऑपरेशन। 4 लोग सुरक्षित निकाले गए। 25 से ज्यादा अभी भी फंसे होने का अंदेशा। चट्टानों की चपेट में आई बस में 20 से ज्यादा लोग थे सवार। कई घंटे बाद मिला मलबा। बस के अलावा चट्टानों की चपेट में आई कई गाड़ियां। सुमो गाड़ी में सवार सभी 8 लोगों की मौत। भूस्खलन के बाद मौके पर दिखा खौफनाक मंजर। मलबे से पट गया करीब 200 मीटर का पूरा इलाका। घटनास्थल पर 4 एम्बुलेंस, 11 गाड़ियां और रेस्क्यू की टीमें और मशीनें मौजूद। तकरीबन 100 लोगों के खाने पीने का भी इंतजाम। हादसे के बाद आईटीबीपी के 300 जवानों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। करीब 6 घंटे बाद खोला जा सका रास्ता। भीलवाड़ा में अवैध खनन के दौरान बड़ा हादसा। मिट्टी धंसने से 3 महिलाओं समेत 7 मजदूरों की मौत। 30 फीट ऊंचे मलबे के ढेर में दब गए सभी मजदूर। घंटों के ऑपरेशन के बाद निकाले जा सके शव। इसरो के सैटेलाइट EOS-03 की लॉन्चिंग पूरी तरह से सफल नहीं। आखिरी वक्त में आई खराबी। क्रायोजेनिक स्टेज में तकनीकी खराबी से लगा धक्का। मिशन में आंशिक तौर पर आई रुकावट। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुई थी लॉन्चिंग। कुछ देर बाद इसरो चीफ का ऐलान। मिशन पूरी तरह से सफल नहीं। क्रायोजेनिक स्टेज के दौरान आई थी तकनीकी खराबी। सैटेलाइट का पूरा सफर था 18 मिनट 39 सेकंड का। क्रायोजेनिक स्टेज पर खराबी का असर इसरो के आंकड़े मिलने में हुई देरी। शोर शराबे और हंगामे की भीड़ चढ़ा संसद का मानसून सत्र। 2 दिन पहले ही दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में इस्तेमाल हुआ सिर्फ 28% वक्त। 76 घंटे से ज्यादा का समय बर्बाद। कल राज्यसभा में भी पास हुआ ओबीसी आरक्षण संशोधक विधेयक। मंगलवार को लोकसभा ने दी थी मंजूरी। सरकार के खिलाफ आज विपक्ष का प्रदर्शन। 15 दलों के नेता संसद भवन से विजय चौक तक करेंगे पैदल मार्च। सुबह 10 बजे शुरू होगा विपक्ष का मार्च। विजय चौक पर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मानसून सत्र जल्द खत्म होने पर नाराजगी। दिन भी राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा। पीयूष गोयल का आरोप। विपक्षी सदस्यों ने चैम्बर से बाहर निकलने से रोका। राज्यसभा में हंगामे और नारेबाजी के चलते बुलाने पड़े मार्शल। विपक्ष ने किया वॉकआउट। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर लगाए संगीन आरोप। पीयूष गोयल बोले लेडी मार्शल से की गई बदसलूकी की कोशिश। एनसीपी चीफ शरद पवार का सरकार पर पलटवार। कहा सदन में बाहर से आए लोगों ने किया सांसदों पर हमला। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने की हंगामे की जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग। कहा सार्वजनिक किए जाए हंगामे के सीसीटीवी फुटेज। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे पर भावुक हुए सभापति वेंकैया नायडू। कहा नष्ट हो गई लोकतंत्र की पवित्रता। वेंकैया नायडू ने कल हुए विपक्ष के हंगामे को बताया शर्मनाक। बोले बर्दाश्त नहीं होगा अमर्यादित बर्ताव। राज्यसभा में बवाल करने वाले सांसदों पर हो सकती है कार्रवाई। प्रस्ताव पर विचार कर रही है सरकार। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने राज्यसभा में रूल बुक उछालने को बताया सही। कहा किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार। उम्मीद के मुताबिक काम नहीं होने पर लोकसभा स्पीकर ने जताया दुख। बोले बनी रहनी चाहिए सदन की मर्यादा। दिल्ली में बीजेपी ने ओबीसी वर्ग के केंद्रीय मंत्रियों का किया सम्मान। जेपी नड्डा रहे मौजूद। जातिगत जनगणना का फिलहाल नहीं है प्रस्ताव। सरकार ने राज्यसभा में दी जानकारी। जातिगत जनगणना को लेकर राज्यसभा में कांग्रेस ने दागे सवाल। अभिषेक मनु सिंघवी ने पूछा सरकार ने क्यों साध रखी है चुप्पी। मानसून सत्र खत्म होने के बाद बीजेपी की बड़े जनसंपर्क अभियान की तैयारी। 16 अगस्त से 22 राज्यों में शुरू होगी जनसंपर्क यात्रा। हाल ही में मोदी कैबिनेट में शामिल हुए 39 मंत्री संभालेंगे जनसंपर्क यात्रा की कमान। 212 लोकसभा क्षेत्रों में निकालेंगे यात्रा। सीआई की सालाना बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया आत्मनिर्भरता का मंत्र। कहा उद्योग जगत के लिए नए संकल्प और नए लक्ष्य का अवसर। अब उद्योग जगत को इस मन के मुताबिक अपनी नीति बनानी है, रणनीति बनानी है। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव से मारपीट के मामले में केजरीवाल को राहत। स्पेशल कोर्ट ने सीएम और डिप्टी सीएम को किया आरोपों से बरी। पूर्व सचिव से मारपीट के आप के विधायकों अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जरवाल पर आरोप तय। बीजेपी ने सीएम से की माफी की मांग। मध्य प्रदेश के सिवनी में टोल प्लाजा पर कांग्रेस का प्रदर्शन। टोल वसूली के विरोध में चक्का जाम। जंतर मंतर पर भड़काऊ भाषण के मामले में अश्वनी उपाध्याय को मिली जमानत। 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार।
जमानत पर रिहा होने के बाद अश्विनी उपाध्याय ने लगाया खुद को फंसाने का आरोप। कहा पुलिस को सबसे पहले दी थी घटना की जानकारी। भोपाल में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने दी भुट्टा पार्टी। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ शोले के मशहूर गाने पर की जुगलबंदी। संगरूर में तीज समारोह के दौरान किसानों का हंगामा। कार्यक्रम में मौजूद बीजेपी नेताओं को घेरा। राहुल गांधी के कांग्रेस के और भी नेताओं के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक। सुरजेवाला आजम आकन सुष्मिता देव के खातों में आई मुश्किल। मिशन उत्तराखंड पर निकले किसान नेता राकेश टिकैत। बीजेपी पर लगाया संतों का भगवा रंग चुराने का आरोप। महोबा में योगी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। बैलगाड़ियों के साथ निकाला पैदल मार्च। सहारनपुर में बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन। सतीश चंद्र मिश्रा का बयान, सरकार बनी तो लौटाएंगे सम्मान। भोपाल में महंगाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने किया सीएम आवास का घेराव। पुलिस ने किया वाटर कैन का इस्तेमाल। प्रयागराज में बाढ़ से बिगड़े हालात। गंगा किनारे की गई बस्तियां जलमग्न। नावों के जरिए लोगों तक पहुंचाई जा रही मदद। मकानों की पहली मंजिल पूरी तरह से डूबी। उफनाई गंगा ने चंदौली में मचाया कोहराम। तटवर्ती इलाकों के दर्जनों गांव में घुसा बाढ़ का पानी। गोंडा में भारी बारिश से हाहाकार। सड़कों पर समंदर जैसे हालात। अस्पताल में घुसा पानी। इटावा में 40 से ज्यादा गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। प्रभावितों को सरकारी मदद का इंतजार। गया में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। तेज बहाव में बहा युवक। 2 किलोमीटर दूर मिली लाश। पटना सिटी इलाके में निचले इलाके में बढ़ रहा है बाढ़ का खतरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया जायजा। पटना में खतरे के निशान के करीब 1 मीटर ऊपर बह रही गंगा। डूब गए ज्यादातर घाट। बिहार के मुंगेर में जारी है बाढ़ का कहर। गंगा का पानी घुसने की वजह से डॉल्फिन पार्क को बंद करने का फैसला। आगरमालवा में भारी बारिश ने किसानों को किया बेहाल। हजारों एकड़ में बीज बर्बाद। हिमाचल प्रदेश में अब तक 62 छात्र कोरोना पॉजिटिव। 22 अगस्त तक स्कूल बंद। कुल्लू के 2 स्कूलों में 15 छात्र पॉजिटिव आने से हड़कंप। छात्रों के संपर्क में आए लोगों की जांच शुरू। लुधियाना में स्कूली बच्चे संक्रमित होने के बाद पंजाब में बाकी जिलों में अलर्ट। पठानकोट में स्कूलों में शुरू हुई कोरोना सैंपलिंग। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सावन मेले के दौरान उमड़ी भीड़। कोरोना प्रोटोकॉल के प्रति दिखी लापरवाही। बेंगलुरु के स्कूलों में भी कोरोना की एंट्री। 6 दिनों में 300 से ज्यादा छात्र संक्रमित। यूपी में कोरोना पाबंदियों में और बढ़ी रियायत। शनिवार का लॉकडाउन खत्म। रविवार को रहेगा जारी। केरल में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 23,500 केस। 116 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का ऐलान। अगर रोजाना ऑक्सीजन की जरूरत 700 टन तक पहुंची तो लगाएंगे टोटल लॉकडाउन। महाराष्ट्र में बढ़ी रियायत। 10 बजे तक खुलेंगी दुकानें। 15 अगस्त से वैक्सीन सर्टिफिकेट के साथ आम लोगों को लोकल में सफर की एंट्री। अगले हफ्ते से पुरी के जगन्नाथ मंदिर में शुरू हो जाएगा भगवान का दर्शन। वैक्सीन सर्टिफिकेट या फिर नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट होगी जरूरी। अरुणाचल प्रदेश के जयरामपुर में एनएससीएन के 4 उग्रवादी गिरफ्तार। 3 राइफल, 7 मैगजीन, 294 कारतूस बरामद। राजस्थान के जालौर में दर्दनाक हादसा। बैंक इमारत का एक हिस्सा गिरने से 3 लोगों की मौत, 6 घायल। नोएडा में एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल। लिफ्ट देने के बहाने लूटपाट के आरोपी। श्रावस्ती में सरकारी शराब दुकान पर छापा। भारी तादाद में नकली शराब बरामद। पुणे में कर्जदार महिला का साहूकार ने किया यौन शोषण। वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग। शिकायत के बाद गिरफ्तार। फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग में ड्राइवर की नौकरी के लिए उमड़ी हजारों की भीड़। आवेदन के लिए मास्टर डिग्री वालों की लगी लंबी लाइनें। आवेदन पत्र जमा नहीं होने से युवाओं ने मचाया हंगामा। अफसरों पर साठगांठ के लिए नौकरी देने का आरोप। धनबाद में दिव्यांग प्रमाण पत्र के मामले में बड़ी जालसाजी का खुलासा। पंचायत के 50% लोगों ने बनवाए फर्जी सर्टिफिकेट। यवतमाल में हेलीकॉप्टर से देसी जुगाड़ के चक्कर में बड़ा हादसा। ट्रायल के दौरान मैकेनिक की मौत।
धनबाद में जज की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपियों का नार्को टेस्ट करवाने की तैयारी, सीबीआई कोर्ट ने दी मंजूरी। बुल्ढाना में बैलगाड़ी रेस पर पाबंदी के खिलाफ प्रदर्शन, इजाजत नहीं मिली तो मंत्रालय तक बैलगाड़ियों को ले जाने की चेतावनी। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में बना 24 मीटर ऊंचा स्मॉग टावर, 40 पंखों की मदद से साफ होगी प्रदूषित हवा। भिंड में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आई पुलिस अधीक्षक की जुड़वा बेटियां, महिलाओं को मुफ्त बांट रही हैं सैनिटरी नैपकिन्स। सोलापुर में ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे छात्रों के लिए शिक्षा परिषद की पहल, 492 जगहों पर शुरू हुई स्ट्रीट क्लासरूम। दिल्ली में सिविल डिफेंस की टीम के खिलाफ केस दर्ज, मास्क नहीं लगाने वालों से वसूली का आरोप। मुंगेर में मामूली विवाद में सरे बाजार अंधाधुंध फायरिंग, गोलीबारी से मची भगदड़। मथुरा में जमीनी विवाद में फायरिंग, 2 भाइयों की गोली मारकर हत्या। ग्रेटर नोएडा में युवक की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश में हुई वारदात। दिल्ली में 6 साल की बच्ची से रेप की वारदात, आरोपी गिरफ्तार। छिंदवाड़ा में इंसाफ के लिए धरने पर बैठी रेप पीड़िता, जमानत पर छूटा आरोपी लगातार दे रहा है धमकी। बरेली में खुलेआम गुंडागर्दी, घर में घुसकर मारपीट और अपहरण की कोशिश। सीसीटीवी में कैद हुई बरेली में दबंगई की वारदात, पथराव और मारपीट से मोहल्ले में मची अफरा तफरी। साहिबाबाद में एसटीएफ से मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश जख्मी, अपहरण हत्या के 30 से ज्यादा मामलों में वांटेड। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में निजी कंपनी के दफ्तर पर हमला, दर्जन भर बदमाशों ने की मारपीट और तोड़फोड़। सोनीपत के ट्रिपल मर्डर केस का आरोपी गिरफ्तार, 16 साल से था फरार। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों का कांधार जेल पर हमला, दर्जनों कैदियों को रिहा करवाया। तालिबान ने खुद जारी किया घटना का वीडियो, सामान लेकर जेल से सड़कों पर आते दिखे आतंकी। कुंदुज एयरपोर्ट पर तालिबान का कब्जा, भारत की ओर से अफगान सेना को दिए हेलीकॉप्टर पर भी जमाया कब्जा। लगातार बढ़ रही तालिबान की ताकत, 5 दिनों में 7वीं प्रांतीय राजधानी फरा को पर जमाया कब्जा। आज तक से बातचीत में तालिबान प्रवक्ता का दावा, भारत से तटस्थ बातचीत के लिए तैयार।